बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मुलाहिजा कीजिए कि इस वीडियो में क्या क्या है। ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, काजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अस्सलाम वालेकुम CHF फैमिली, आप देख रहे हैं क्राउन हिल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रेस्ट कैंसर की ओवरव्यू। छाती का कैंसर जो ब्रेस्ट के सिल में होता है। जेल के कैंसर के बाद छाती का कैंसर अमेरिका में खवातीन में सबसे आम कैंसर की तशखीस है। छाती का कैंसर मर्दों और औरतों दोनों में पाया जा सकता है, लेकिन ये खवातीन में कहीं ज्यादा आम है। छाती के कैंसर से मुतालिक अवेयरनेस एंड रिसर्च फंडिंग के लिए खातिर खा ताउन ने छाती के कैंसर की तशखीस और इलाज में पेशरफ्त पैदा करने में मदद की है। छाती के कैंसर से बचने की शरह में इजाफा हुआ है और इस बीमारी से वाबस्ता अमवात की तादाद में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है, जिसकी बड़ा वजह इससे पहले पता लगाने, इलाज के लिए एक नई ज़ाती नौइयत का नुक्ता नज़र और बीमारी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग जैसे अवामिल शामिल हैं। अब टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एंजियोसार्कोमा, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू और DCIS, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इन्वेसिव लेब्रल कार्सिनोमा इन सिटू और LCIC, मेल ब्रेस्ट कैंसर, पिगमेंट डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट, रिकरेंट ब्रेस्ट कैंसर। सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर की अलामात में ये शामिल हो सकता है कि छाती की गांठ या गाढ़ा होना जो आसपास के टिश्यू से मुख्तलिफ महसूस होता है। छाती की साइज, शेप और अपीयरेंस में तब्दीली, ब्रेस्ट के ऊपर स्किन में होने वाली तब्दीलियां जैसे डंपलिंग, एक न्यूली इन्वर्टेड निपल, फीलिंग, स्केलिंग, क्रस्टिंग और फ्लैकिंग, जेल के आसपास मौजूद जेल के सराउंडिंग वाले हिस्से की चमकना, लाइक द स्किन ऑफ एन ऑरेंज, आपकी छाती के ऊपर जेल के रेडनेस। नाउ व्हेन टू सी अ डॉक्टर इफ यू फाइंड अ लंप ऑफ द चेंज इन योर ब्रेस्ट इवन इफ योर रिसेंट मेमोग्राम was normal, make appointment with your doctor for the permanent evaluation. Causes या वजूहात। डॉक्टरों को मालूम है कि when some breast cells begin to grow abnormally तो छाती की कैंसर इस वक्त होता है। ये खलियात सेहतमंद खलियों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से तकसीम होते रहते हैं और जमा होते हैं, जिससे गांठ या बड़े पैमाने पर तशखीस होता है। खलियात आपकी छाती के ज़रिए आपके लिम्फ नोड्स या आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल सकते हैं। छाती के केसेस ज़्यादातर दूध पैदा करने वाली नालियों या इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की खलियों से शुरू हो जाता है। छाती का कैंसर ल्यूब्यूल्स, इन्वर्टेड ल्यूब्यूल्स कार्सिनोमा नामी टिश्यू में या छाती के अंदरों दूसरे खलियों या टिश्यू में भी शुरू हो सकता है। डॉक्टरों का अंदाजा है कि छाती के कैंसर से तकरीबन 5 से 10% के एक खानदान की नस्लों में गुजरने वाली जीन तगय्युरात से मुंसलिक होते हैं। अगर आपके पास ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे कैंसर की खानदानी तारीख है तो आपके डॉक्टर खून के टेस्ट कर सकता है ताकि वो BRCA या दूसरी जीनों से मखसूस तगय्युरात की निशानदेही कर सके जो आपके अहल खाना से गुजर रहे हैं। छाती के कैंसर के बढ़ते हुए खतरा से वाबस्ता अवामिल में शामिल है कि खवातीन छाती के कैंसर पैदा करने के मुकाबले में मर्दों से कहीं ज्यादा इम्कानात रखते हैं। बढ़ती उम्र। आपकी उम्र के साथ ही छाती के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। छाती के हालात से ज़ाती तारीख। अगर आपके पास छाती का बायोप्सी हुआ है जिसमें लेब्रल कार्सिनोमा इन सिटू और LCIS या छाती की एटापिकल हाइपरप्लेजिया में पाए गए तो आपकी छाती के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। छाती के कैंसर के ज़ाती तारीख। अगर आपकी एक छाती में ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको दूसरी छाती में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। छाती के कैंसर के खानदानी तारीख। अगर आपके वालिदा, बहन या बेटी को छाती की कैंसर की तशखीस हुई, ख़ास तौर पर कम उम्री में, आपकी छाती की कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। फिर भी छाती की कैंसर की तशखीस करने वाले ज़्यादातर अफराद में इस मरज़ की कोई खानदानी तारीख नहीं है। नाउ प्रिवेंशन। ब्रेस्ट कैंसर रिस्क रिडक्शन फॉर वुमेन विद इन एवरेज रिस्क। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करने से आपकी छाती की कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। कोशिश करो कि अपने डॉक्टर से छाती की कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में पूछिए। जब छाती की कैंसर की स्क्रीनिंग, एग्जामिनेशन और टेस्ट जैसे क्लिनिकल छाती के मुआयने और मेमोग्राम शुरू किए जाए तो अपने डॉक्टर से बात करें। ब्रेस्ट कैंसर रिस्क रिडक्शन फॉर वुमेन विद हाई रिस्क। अगर आपके डॉक्टर ने आपके खानदानी तारीख का जायजा लिया है और इस बात का तयन किया है कि आपके पास दूसरे अवामिल है
جسے چھاتی کی صحت سے متعلق حالات جس سے آپ کی چھاتی کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ اپنے خطرے کو کم کرنے کے لیے اختیارات پر گفتگو کر سکتے ہیں، جیسے بچاؤ والی دوائیاں یا کیمو پریونشن، ایسٹروجن کو مسدود کرنے والی دوائیاں جسے منتخب ایسٹروجن ریسپٹر ماڈیولیٹر اور ارمیوٹس انجینیٹر اور آرڈیومیٹس انہیبیٹر بیماریوں کے زیادہ خطرہ والی خواتین میں چھاتی کے سرطان کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ ان ادویات سے ضمنی اثرات کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا ڈاکٹر ان دوائیوں کو خواتین کے لیے محفوظ رکھتے ہیں جنہیں بریسٹ کینسر کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے فوائد اور خطرات پر تبادلہ خیال کریں۔ بچاؤ سرجری: چھاتی کی کینسر کا بہت زیادہ خطرہ رکھنے والی خواتین اپنے صحت مند بریسٹ کو جراحی سے ہٹانے کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ پروفلیکٹک ماسٹیکٹومی یعنی چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم کرنے کے لیے وہ اپنے صحت مند اندیشوں کو ختم کر کے یہ سرجری کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں، ساتھ میں کمنٹس باکس میں یہ بھی بتائیے کہ آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ So thank you for watching.